जो आदमी कहता है कि भगवान हमारा बुरा वक्त में साथ नहीं देता है, वह आदमी इस कहानी को सुनने के बाद विश्वास करने लगेंगे कि भगवान उसकी मदद क्यों नहीं करते हैं। तो चलो देर ना करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक बड़ा सा जहाज समुद्र में घूमने आया था। अचानक तूफान की वजह से समुद्र में ही डूब गया। उस जहाज में जितने भी लोग थे वह सब जहाज के साथ डूब गए, शिवाय एक आदमी को छोड़कर। वह आदमी वहां से बच निकला और एक सुनसान एरिया थाईलैंड पर जाकर बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर था, जहां पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा कि मेरी मदद कर, इस सुनसान जगह पर किसी न किसी को भेज दो। लेकिन वहां उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। दिन गुजरते गए। वह रोज ऊपर वाले से मदद के लिए दुआ करता रहा। कुछ दिनों के बाद उसने दुआ करना छोड़ दिया। उसने वहां से बचने की उम्मीद को छोड़ दी। उसका सब्र टूट चुका था। तभी उसने लकड़ी इकट्ठा की और एक रहने के लिए टेंट बना दी। उसने नारियल के झाड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। 15 से 20 दिन गुजर चुके थे। उस आदमी ने वहां से निकलने की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। इसीलिए उसने तकरीबन 20 दिन की मेहनत के बाद वहीं पर लकड़ियों का एक घर बना लिया था। एक दिन जब जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और घर वापस आया तो देखा कि उसने जो घर बनाया था उसमें आग लग गई थी और वह पूरी तरह से जलकर राख हो गया। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा कि है ऊपर वाले, मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। जब मैं रहने के लिए घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वह आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसते रहा और वही सो गया। जब वह सुबह उठा तो देखा कि एक बहुत बड़ा सा जहाज वहीं समुद्र के किनारे आकर रुका हुआ था। उसे देखकर बहुत खुश हो गया और जहाज पर तुरंत चढ़ गया। जब उसने जहाज के पायलट से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम इस सुनसान जगह पर है, तब पायलट ने कहा कि तुमने जो आग जलाकर हम तक सिग्नल भेजा था, उसी की वजह से हम इस सुनसान जगह पर आए हैं। तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। तभी वह सोचने लगा और उसे याद आया कि रात में जो मेरा टेंट जल गया था, जो मैंने घर बनाया था जो जल चुका था, शायद उसी की वजह से यह लोग यहाँ पर हमें लेने आए हैं। तभी वह आदमी ऊपर देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, सेम चीज हमारे साथ भी होती है। हम रोज कई सारी प्लानिंग करते हैं और अगर चीजें हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है तब हम बौखला जाते हैं। किसी चीज को लेकर हमारी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। हमारा सब्र हमें आवाज देने लग जाता है और हम ऊपर वाले को दोस्त देते जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उसका प्लान आपके लिए क्या है। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वह लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाता है। उसे सब पता है कि कब किसे क्या देना चाहिए और किसे क्या नहीं देना चाहिए। जब भी आपकी लाइफ में बुरा हो रहा है, जब चीजें आपकी हिसाब से नहीं हो रही हो, तब उस पर भरोसा रखना। उसके पास जरूर आपके लिए कोई प्लानिंग है। वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करते हैं। इसीलिए ऊपर वाले से कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। अगर यह कहानी अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, आप अगर हिंदू धर्म से हैं तो नीचे कमेंट करना ना भूलें।